जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 से 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7 से 1/2 सेंटीमीटर है। तो इस बक्से को 2 से 1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। तो घनों की संख्या होगी, तो घनों की कुल संख्या कितनी होगी। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 45। तो चलिए सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो किसी घना का आयताकार बक्से का आंतरिक आधार आधार यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। तो इसका निकालने पहले आयतन, बक्से का आयतन बक्से का आयतन, अब बक्सा आयताकार है ना, तो आयताकार बक्से का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे ऊंचाई या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हुआ। तो लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 12 दूना 24 एक 25/2 और ऊंचाई कितना दिया है 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2 ये हुआ आयतन। और एक घन की यानी इस बक्से को इतना सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जा रहा है, यानी जो घन की भुजा दिया है वो 2 सही 1/2 है, यानी एक घन का आयतन निकाल लें तथा प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन क्या आएगा, भुजा घाते 3 यानी 2 दूनी 4 एक 5/2। अब इसका क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25, पंजे 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। ठीक है। अच्छा, कह रहे कि घनों की संख्या, अतः घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15/2, 15 गुणे 25/2 गुणे 15/2 अपान 125/8। ठीक है। तो ये 15 गुणे 25 गुणे 15/2 दूनी 4, इंटू का साइन लगाएं, 8 ऊपर ले जाइए, 125 यहाँ। अच्छा, अब 4 इक्के 4, 4 दूनी 8 और 25 इक्के 25, 25 पंजे 125, ये भी कट गया। अब 5 तिहाई 15 बचा क्या आपको, 15 गुणे 3 गुणे 2, तो 2 तिहाई 6 और 15 छक्के 90। घनों की संख्या कितनी हो गई, 90। यानी ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है। किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है वो बताना है। आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 15। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप समबहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला n-2/2 इंटू 180 ये फॉर्मूला है। n-2/2 2/2 नहीं, n-2/n इंटू 180। अच्छा, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण ये दिया है कितना? 156। तो 156 यहाँ पे राइट कर दे इज इक्वल टू n-2/n इंटू 180 डिग्री, ये हुआ। अच्छा, अब इसकी वैल्यू राइट करना हो तो इसको अपान में लेके जाएं, यानी यह हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 156 n इज इक्वल टू n-2, या 180 का मल्टीप्लाई कर दें तो 180 n माइनस 180 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 360 हो जाएगा ये। अब इसको इस साइड ले लें, इस साइड क्या बचेगा? 0। या इसको इस साइड ले लें, 156 n माइनस 180 n इज इक्वल टू इस साइड बच रहा है -360। अब माइनस करें तो 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। और साइन किसका लगेगा? निगेटिव साइन हो जाएगी, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू -360 माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, n इज इक्वल टू 360/24। अब कितने टाइम में डिवाइड होगा? तो 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 4 से 24 और 4 9 36। और n इज इक्वल टू 90/6। तो 6 के 6 कितना बचा यहाँ पे? 3, 6 पंजे 30, यानी जो n की जो वैल्यू आई है वो 15। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 0 है, तो a पावर 2 होल पावर बी सी, सॉरी बी 2 पावर a होल पावर बी सी अपान 5 पावर b और होल पावर ए सी का मान क्या है? तो क्या मान हो सकता है उसका? ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 0, ऑप्शन बी कह रहे हैं -1, ऑप्शन सी कह रहे हैं 2/5 एंड ऑप्शन डी में कह रहे हैं क्या 1। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे, किसमें पुट करेंगे? ये जो दिया है 2 पावर ए होल पावर बी सी अपान 5 पावर बी होल पावर ए सी। तो इसको राइट करेंगे
2 के पावर ए बी सी अपान 5 के पावर बी ए सी, ये हुआ। अब सीधे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, तो 2 के पावर ए के प्लेस पर क्या है 2 है, बी के प्लेस पर 3 है और सी के प्लेस पर 0 अपान 5 के पावर क्या हो जाएगा बी, पहले बी के प्लेस पर 3, फिर ए के प्लेस पर है 2 और सी के प्लेस पर 0 है। अब किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी 2 के पावर 0 हो गया और 5 के पावर 0 हो गया। तो अब किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 राइट करते हैं, यानी 1/1 करेंगे तो आंसर 1 ही मिलेगा, यानी ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है।